There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. A latest study on the media by Reuters Institute says that many people across the globe are actively avoiding news. Something like this. Why is this news avoidance happening? Because people feel that news is repetitive. न्यूज़ से मूड खराब हो जाता है. न्यूज़ की वजह से लोगों में फालतू लड़ाई झगड़े होते हैं. एंड न्यूज़ ऑल्सो लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस. ये सब अंग्रेजों के चोचले हैं. इंडियन न्यूज़ और रेपिटेटिव कभी नहीं. अब हम आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट ने वहां की सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं. That is India's most loved news anchor. ये रोज रात आपको पाकिस्तान पुराण सुनाते हैं और आप रोज रात सुनते हैं. लेटेस्ट मुद्दा ये है कि भाई पाकिस्तान में चाय पीना अब इतना महंगा हो गया है. You know what the moral of this story is. पाकिस्तान में आप हैरान रह जाएंगे, हर एक सेकंड में 3000 कप चाय पी जाती है. यानी इस हिसाब से पाकिस्तान के लोग हर एक मिनट में 1,80,000 कप चाय पी जाते हैं. और हर घंटे पाकिस्तान में 1,08,00,000 कप चाय पी जाती है. अब पाकिस्तान की सरकार लोगों से कह रही है कि अगर आप पहले 2 प्याली चाय पीते थे तो अब 1 पीजिए, चाय पीना कम कर दीजिए. जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है. इसलिए आप आज भी खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं. आज आप जितनी चाहे चाय पी सकते हैं अपने देश में. वाह, सो भाग्यशाली हम हिंदुस्तानी. इंडिया में तो सब मजे से चाय पी रहे हैं. एक वक्त ऐसा था जब इंडिया सुपर पावर से अपनी तुलना करता था, यूएस, चाइना. अब हालात ऐसे हो गए हैं दैट वी शुड जस्ट बी हैप्पी दैट वी आर ड्रिंकिंग मोर टी देन पाकिस्तान. पाकिस्तान, पाकिस्तान. रिपीट मोड में चिल्लाओ, घर बैठ के खुश हो जाओ. Forget anchor. Take a look at India's #1 most watched Hindi news channel. पुतिन काफी अनप्रेडिक्टेबल है. वो अगले पल क्या कर लेंगे किसी को नहीं मालूम. इसीलिए पुतिन की बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता. उन्हें हल्के में लेना सही नहीं, क्योंकि अगर वाकई एटम बम तक बात आई तो फिर कई एटमी मुल्कों वाले चेहरे आमने सामने आ जाएंगे और एक डेथ रेस शुरू हो सकती है. TV9 भारत पिछले 4 महीने से रोज शाम को वर्ल्ड वॉर रिपीट मोड में खेल रहा है और लोग फिर भी उन्हें देख रहे हैं. नो अवॉइडेंस हियर इफ यू गो बाय दिस क्लेम. TV9 भारतवर्ष की यूक्रेन वॉर कवरेज देख के लगता है कि इनके हेडक्वार्टर्स सेक्टर 16 नोएडा में नहीं, सेवेरोडोनेस्क में होने चाहिए. आने वाले वक्त में कहीं ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए. क्या पुतिन परमाणु हमले की दिशा में एक कदम और बढ़ गए हैं? क्या पश्चिम की दहलीज पर रूस का एटमी जखीरा बड़े तनाव की वजह बनने जा रहा है? सनसनीखेज दावा, मैं दुनिया मिटा दूंगा. रूस यूक्रेन की जंग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, मार्क मिले का ये कहना है. और इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 यानी विश्व युद्ध एक जैसा युद्ध लड़ा जा रहा है, जहां रूस और यूक्रेन आमने सामने है. ड्रैगन की वर्ल्ड वॉर डिजायर. ड्रैगन कंट्री ने सुपर पावर अमेरिका को आर पार की जंग का ओपन चैलेंज दिया है. लेकिन इस चैलेंज से पहले चीन ने अपने परमाणु जखीरे को नए सिरे से सजाया है. आखिर अब क्या है ड्रैगन की डिजायर? क्या ताइवान पर अटैक के साथ ही शुरू हो जाएगा एटम बम से फायर? युद्ध में कमाल, पुतिन मालामाल. पुतिन का विक्ट्री प्लान अब हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें. आज यूक्रेन दिखाने की वजह यह है कि पुतिन अब डोनबास के कब्जे के बाद बहुत आगे जाने वाले, बहुत आगे जाने वाले. और क्या है उनका ये प्लान? कयामत के घोड़े अपने रास्ते पर हैं. कयामत के घोड़े. Wouldn't that make an excellent TV news episode? इस युद्धाभ्यास में 26 राष्ट्र, 38 युद्धपोत, 4 पनडुब्बी, 9 राष्ट्रीय भूमि सेना, 170 से अधिक विमान और 25,000 सैनिक शामिल होंगे. Move over Brahmastra. Try and match TV9 special effects. So, news consumers in India can choose from the repeat mode debates of Hindu-Muslim Mandir Masjid debates on some channels versus the repeat mode of दुनिया खत्म होने वाली है on TV9 भारतवर्ष. Choice ही choice. Justice bulldozer. एटम फेस, डेथ रेस. दंगाइयों के लिए मरने मारने की धमकी क्यों? Why save the writers? The dictator's playbook.
न्यूक्लियर नोटबुक, ज्ञानवापी सर्वे ट्विस्ट, रेड सिग्नल, न्यूक्लियर फियर, वर्ल्ड वॉर नियर, ज्ञानव्यापी में हर हर महादेव, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, द फाइनल कॉल, धर्मयुद्ध में अर्थशास्त्र की अनदेखी, मेडे, वर्ल्ड वॉर 3 की इनकमिंग कॉल, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड वॉर 3। एक तरफ एबीपी न्यूज का धर्म युद्ध, दूसरी तरफ टीवी 9 का विश्व युद्ध। वैरायटी ही वैरायटी। नाउ व्हेन इट कम्स टू रेपिटेटिवनेस ऑफ न्यूज, द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट कि रोज रात आपको रिपीट मोड में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मोदी ग्रेट हैं सुनने को मिल रहा है। द प्रॉब्लम इज ऑल्सो दैट जो लोग इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी रिपीट मोड में सेम थ्योरीज हर जगह पेल देते हैं। एग्जिबिट ए, मिस्टर रिजवान एक्सप्लेनिंग व्हाई बुलडोजर्स अच्छे हैं। ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब। देश जल जाता, देश 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता, देश टूटने की कगार पर आ जाता। तो ये जो पत्थरबाजी है ये आम पत्थरबाजी नहीं है। चलो वही बात अब इंग्लिश में टाइम्स नाउ पर भी बोल दो। If India would have slipped into 50 another riots, you know we would have seen 5,000 deaths. You know we would have seen rapes. You know this riot could have come to my house and your house. So do not call it a riot. वेरी गुड, शाबाश। अब एक बार टाइम्स और नव भारत में सेम चीज हिंदी में रिपीट कर दो। इसकी आग सुशांत भाई मेरे और आपके घर पर आएगी। ये रॉयट नहीं है, ये भूमिका बन सकती है खुदा न खास्ता गृह युद्ध की। पूरा देश इसकी चपेट में आ सकता है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग मर सकते हैं। देश कोरोना काल के बाद लड़खड़ा सकता है। इसको आप सिर्फ रॉयट ना बोला करिए। As if that was not enough, first he repeats the same thing across all the channels and then he repeats what he repeats across all channels on his YouTube channel, just in case you missed anything. अगर ये दंगे भड़क जाते, ये स्पिल ओवर कर जाते, इनका चेन रिएक्शन हो जाता, पता है देश में क्या होता? यहाँ पर 4 घर तोड़े गए हैं ना, वहाँ 400 घर जलते, 300, 400, 500, 1000 आदमी पूरे भारत में मर जाता, देश लड़खड़ा जाता, कोरोना काल के बाद डगमगा जाता। Rizwan Ahmed is a socio-religious legal political commentator known for his candid, frank, bold nationalist views. Socio-religious legal political सब में PhD on TV news. Rizwan Sahab is apparently the bitter cousin of actor Naseeruddin Shah. जब रिजवान बड़े पर्दे की दुनिया के सितारे नहीं बन पाए तो अब अपनी कलाकारी छोटे पर्दे में रोज शाम को न्यूज डिबेट्स में दिखाते हैं। किसी ने सही कहा है, हर किसी को मुकम्मल स्टेज या सिल्वर स्क्रीन नहीं मिलता, कभी कभी छोटे छोटे चौकोर डिब्बों से काम चलाना पड़ता है। Rizwan's career on TV news debates took off when he was invited by Times Now to diss his cousin on Bada Screen. My brother Nasir, he was not afraid and annoyed in 1992 riots, nor in 1993 bomb blast. He was neither afraid nor angry, nor on 26/11/2008. He was not annoyed when 5 lakh Kashmiri Pandits were chucked out. His talent was spotted by who else but RSS, and the rest is history. Now Mr. Rizwan is on TV news debates panels every single day and night. Socio, legal, political, सब पे टिप्पणी करेगा. This week, for example, this is what Rizwan's channel hopping calendar looked like. Monday, Times Now, Nav Bharat. Tuesday, News 18. Wednesday, फिर से Times Now, Nav Bharat, but this time with Navika. Thursday, Z News. फ्राइडे को फिर से टाइम्स नाउ नव भारत, सैटरडे छुट्टी, बट संडे को बैक अगेन, वेयर एल्स बट टाइम्स नाउ नव भारत। Of course, Rizwan also fulfills the biggest criteria for being a TV news panelist. Love for this guy. नाथूराम गॉडसे देशभक्त था, है और रहेगा। Rizwan made it big on TV news, not because he's a doctor or a lawyer, or both, or neither. He made it big on TV news debates because कब तक हिंदू मुस्लिम को गाली देगा, थोड़ा मुस्लिम ऑन मुस्लिम एक्शन भी होना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी तारिक फतेह इज नॉट इनफ, वी नीड अ देसी मुसलमान टेकिंग ऑन देसी मुसलमान्स। ये अपनी इस्लामी भाषा, तालिबानी भाषा अगर राजनीतिक में लानी है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लिबिया, ओमान, कतर चले जाओ।
इस देश में ये डायलॉगबाजी नहीं होती, मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम भी मरने को तैयार हो? बस यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि आपको अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में ये लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? ये रहते हिंदुस्तान में हैं, इनकी फितरत तालिबान और अरब और सीरिया और इराक के भारी नहीं आ पा रही। ये कमबख्त संविधान की बात ही नहीं कर पाते, जब देखो कुछ ना कुछ काटने पे लगे रहते हैं। When not bashing Muslims, he's giving Gabbar a run for his money. डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई। मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस रहे हो, रावण दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर। ये सर ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके अबाजान। ये और जुबान तो इनकी माशाअल्लाह। दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात में रहो, ये नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा क्या वजूद है? गली छाप सड़क छाप आदमी अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। अभी पूरी दाढ़ी निकली नहीं, पूरी तेरी मूंछें निकली नहीं, और तू बकवास कर रहा है नेशनल टीवी पर बैठकर। तुझे जूते की नोक पर रखते हैं मुसलमान, जूते की नोक पर। This is the guy who's brought to you night after night on channels like Times Now and News 18 as an expert to give you insights on some of the burning issues of the day. इस नौटंकी के लिए रिजवान must also be getting paid per show. Channels can pay anything between 3,000 to 8,000 per episode per day, and this is a modest estimate. Imagine this man could be earning anything up to 1,40,000 a month or more for appearing 6 times a week on debates like this to do things like this. चुप हो जाओ। बेचारे अग्निवीरों को 4 साल देश की सेवा करने के बाद 11 लाख मिलेंगे। ये प्राइम टाइम भक्त 1 साल में उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं जस्ट फॉर टीआरपी सेवा। वैसे भी आजकल सच्चे भक्त यही कर रहे हैं, देश की सेवा नहीं, टीआरपी की सेवा ऑन टीवी न्यूज डिबेट्स। नाउ इन द लास्ट एपिसोड अ लॉट ऑफ यू टोल्ड अस, "Hey, why didn't you talk about violent protests by Muslims on Friday?" Bhai, because we shot on a Thursday. But I suspect the expectation is not, "Why didn't you talk about violence by Muslims?" The expectation is more, "Why aren't you galyawing Muslims like Rizwan or Aman or Sudhir?" Or you get the point. Here's my take. यार, अगर इन जनाब में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये सोशल लीगल रिलीजियस इश्यूज पे रोज ज्ञान पेल देते हैं, तो मैं नाचीज इतनी गुस्ताखी तो कर सकती हूँ। My take. Nupur has apologized. BJP has suspended her and issued warnings to all the spokespersons to behave. This is a very small victory of thodi maryada on TV news, and I don't think it will solve the problem of Muslim baiting and Islam hating on TV news. But it's a small victory nonetheless, and the matter should end there. I cannot support calls for Nupur's arrest because blasphemy laws should have no place in a decent democracy. Asking for her public hanging is shameful, and those who riot in the name of protest are harming the cause of what many sensible people in India want: an end to constant Hindu-Muslim tensions in the country, which is taking us backwards by many centuries. Since Nupur made those comments, the country seems to have taken our stay mad motto too seriously. मतलब हो क्या रहा है? In West Bengal, Maharashtra and Tamil Nadu, the police have arrested or detained people for supporting Nupur. Meanwhile, UP police was like, "Hold my beer." Meanwhile, the Prayagraj Development Authority is like, "Hold my dhatura." They destroyed the house of Parveen Fatima, wife of Javed Mohammed, who they believe, it's only a belief, who they believe was the mastermind of the protests that went violent. कोई प्रूफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई मुकदमा या जजमेंट भी नहीं। बुलडोजर आज संविधान से नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस डॉक्ट्रिन से चलता है। मीडिया तो है ही ताली बजाने के लिए। खबर है कि जावेद के खिलाफ एक्शन हो रहा है और थोड़ी देर में मास्टरमाइंड जावेद के घर पर अब बुलडोजर भी चलने वाला है। प्रयागराज में हिंसा फैलाने के आरोपी जावेद गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी मामले की जांच के तहत और पूछताछ की जा रही है। Administration was adamant that something is going to happen on Friday, and in fact, like they even suggested to my father in a very intimidating way that if something does happen,
you will be held accountable for it. प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर अभी ये कार्रवाई चल रही है। यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो बलवा करेगा वो उसकी कीमत चुकाएगा, और आज यही एक्शन ग्राउंड पर देखा जा रहा है। I think the way they are fabricating everything. I mean, there's not a single thing that is true as of now, apart from the fact that, I mean, in some of the reports also they've written his name as Javed Ahmed. His name is also not Javed Ahmed, it's Javed Mohammed. हिंसा का हिसाब लिया जा रहा है और जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने वाला वो मास्टरमाइंड, यही आशियाना उस मास्टरमाइंड का है जो अवैध तरीके से उसने निर्मित किया था। अवैध तरीके से इस भवन का निर्माण हुआ था, इस आलिशान बंगले को आप कह सकते हैं कि उसने बनाया था। Father daughter duo that's doing rounds, and and how I would suggest or ask my father to do things, and I would be plotting things in his head and then he would do something. जावेद के मोबाइल से हिंसा की प्लानिंग का सबूत मिला है। जावेद अपनी बड़ी जो बेटी है अफरीन से लगातार निर्देश ले रहा था, इस बात का आरोप लगा है। व्हाट्सएप के जरिए सब कुछ सामने आई है। To an extent, I felt like a lot of shame because our pictures were being displayed on cameras and the cards that we wrote to someone and a lot of personal objects, but at the same time it's almost very disturbing that anything can be used to dehumanize you. I mean, notice how they are vilifying Javed as a mastermind without any proof, the same way in which they vilified Umar Khalid. दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था, दिल्ली को जला दिया गया था, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली दंगों में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद गिरफ्तार हुआ है। ये तस्वीर दिल्ली दंगों से ठीक पहले सीलमपुर में हुई उस सीक्रेट मीटिंग की है जिसमें उमर खालिद मौजूद था। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने उमर खालिद के कई व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स रखे हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूरे एपिसोड का रिमोट उमर खालिद के हाथों में था। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद है हिंसा का मास्टरमाइंड। स्पेशल सेल ने चार्जशीट में खालिद के खिलाफ कई सबूत दिए हैं। उमर खालिद के हाथ में था हिंसा का रिमोट कंट्रोल। This week, the TV news regulatory body pulled up channels for tickers on Umar like this, which portray him as mastermind of Delhi riots with zero proof. Here's what the order says. Tickers aired during the broadcast such as Umar Khalid is mastermind of Delhi riots, Umar Khalid plotted the Delhi riots, and Umar Khalid is a terrorist. These gave an impression that the accused had already been declared guilty. When viewed in entirety, the broadcasters cannot deny the fact that these taglines create a certain perception amongst the public. Besharam channels can keep creating perceptions that Umar, Javed, Afrin, Fatima, any and every protester is a threat to the nation. 1 year or 2 years later, they'll get pulled up and no one will even notice. ऐसे ऑर्डर्स का क्या फायदा जब रिपीट मोड में रोज देश में जहर घुला जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, रेपिटिशन, लड़ाई झगड़ा, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस. Any surprise that people are turning off from news? That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Don't forget to subscribe to newslaundry.com. If you don't want to feel confused, if you don't want your news to create ladai jhagda, then do check out some of our ground reports. Check out our Hafta, which is a weekly podcast on news and views where we discuss the news of the week without any ladai jhagda. And do check out some of our interviews and other shows like Sansad Watch and Tippani. We do a lot of shows other than TV Nuisance, so please check them out. Listen to our podcasts, our interviews, and watch our stories and read our stories and subscribe to newslaundry.com because everything we do here is completely ad-free. We are completely dependent on your subscriptions, so if you want to keep us going, then please subscribe. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, then please subscribe to our News Laundry channel and hit the like button. Also, the Reuters report that I was talking about says that news in India is primarily consumed on YouTube. So great if you're here for news, and it's consumed on WhatsApp. So
We would like you to share this episode on as many WhatsApp groups as you are on, so that people who consume their news on WhatsApp also get to listen to some fun, sane stuff.